क्या आपने अपनी जिंदगी में कभी इतना बड़ा कीड़ा देखा है? एक ऐसी मूवी जो आज से 100 साल बाद रिलीज होगी, एक ऐसा अलार्म जो आपका नुकसान भी करवा सकता है। इस आदमी की कहानी सुनने के बाद आप कभी भी बाहर का खाना नहीं खाएंगे। क्या कभी आपने सोचा है कि चूंटियों में खून क्यों नहीं होता, तो वो जिंदा किस तरह रहती हैं? और परिंदे जब तार पर बैठते हैं तो इनको करंट क्यों नहीं लगता? आज की वीडियो में हम जानेंगे इस तरह के माइंड को चकरा देने वाले सवालात के जवाबात। आप देख रहे हैं माइंड का फंडा, मैं हूं बिलाल बाजवा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। फंडा नंबर 1, एक मूवी है जिसका नाम है द मूवी यू विल नेवर सी। इस मूवी को आज से 5 साल पहले 2015 में बनाया गया था। इस फिल्म की दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म को आज से 95 साल बाद रिलीज किया जाएगा, यानी कि इस मूवी की रिलीजिंग डेट 2115 है। और जो मूवी का प्रोड्यूसर है उसने मूवी की ओरिजिनल कॉपी को एक हाईटेक सेफ में रख दिया है जो 100 साल बाद खुद ब खुद खुल जाएगी। फंडा नंबर 2, ये जो कीड़ा आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आम जगहों पर मिलने वाले सेंटीपेड का साइज सिर्फ 1 सेंटीमीटर होता है, लेकिन अमेज़न में मिलने वाले सेंटीपेड का साइज 30 सेंटीमीटर होता है। ये इंसान समेत किसी भी एक जानवर को भी खा सकता है। फंडा नंबर 3, एक मर्तबा इस इमेज को ध्यान से देखो और बताने की कोशिश करो कि ये क्या चीज है। आप में से आधे लोगों का जवाब होगा ये आधी कटी हुई तस्वीर है। तो दोस्तों, ये एक पेंटिंग है। इसको एक पेंटर ने अपने हाथ से बनाया है। ये इतनी डिटेल पेंटिंग है कि कोई बता ही नहीं सकता ये पेंटिंग है या कि पिक्चर। क्या आपको पता है ये जो फेसबुक है इस पर हर रोज 6 लाख अकाउंट्स को हैकर हैक करने की कोशिश करते हैं, और इन 6 लाख अकाउंट में से वो 1 लाख से ज्यादा अकाउंट्स को सक्सेसफुली हैक भी कर लेते हैं। और इन 6 लाख अकाउंट में से एक अकाउंट आपका भी हो सकता है। फंडा नंबर 5, आप ये छोटी सी चीज जो एक फ्लाई के हाथ में देख रहे हो, ये दुनिया की सबसे छोटी किताब है। इसका साइज एक नमक के दाने से भी कम है। आप ये मानो या ना फिर मानो, इस छोटी सी किताब में 30 पेजेस हैं जिन पर टेक्स्ट भी लिखे हुए हैं। फंडा नंबर 6, क्या आपको मालूम है कि दुनिया में हैकोनामी फिश है जिसकी एवरेज उम्र 225 साल है, यानी कि इस नस्ल की मछलियां ज्यादातर 225 साल तक जिंदा रहती हैं। फंडा नंबर 7, दोस्तों, ये एक रिसर्च में पाया गया है, ये छोटे छोटे काकरोच होते हैं ना, अगर वो गलती से भी किसी ह्यूमन से टच हो जाएं, तो वो काकरोच अपनी बॉडी को पूरी तरह से क्लीन करने की कोशिश करता है कोई सेफ प्लेस ढूंढकर, क्योंकि इन्हें लगता है कि ह्यूमन से टच होने के बाद इनकी बॉडी गंदी हो गई है। फंडा नंबर 8, क्या आपको पता है कि आप कभी भी अंडों को इनके किनारों से पकड़कर इस तरह कभी भी नहीं तोड़ सकते। फंडा नंबर 9, आपने अपनी जिंदगी में बहुत से किस्म के मच्छरों को देखा होगा, लेकिन क्या आपको मालूम है एक मच्छर 1 सेकंड में अपने पड़ों को 500 मर्तबा फड़फड़ा सकता है। फंडा नंबर 10, ये जो तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये और कुछ नहीं बल्कि पैसिफिक ओशन में फैला हुआ कूड़ा है, और ये कूड़ा क्रिकेट 480 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। फंडा नंबर 11, दोस्तों, आपने पेप्सी कंपनी के बारे में सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि पेप्सी कंपनी को जब बनाया गया था तो इसका नाम ब्रेड स्टिंग था, और सिर्फ 5 साल बाद ही इसका नाम बदल दिया गया। इसका नाम बदलकर पेप्सी कोला रख दिया गया, और इन्हें पेप्सी के नाम का आइडिया डाइजेस्टिव एंजाइम पेप्सिन से मिला था। फंडा नंबर 12, अमेरिका में एक जोई मैथने नामी एक शख्स था जो एक फास्ट फूड की दुकान का मालिक था, और इस आदमी ने अपने फास्ट फूड को टेस्टी बनाने के लिए एक अजीबो गरीब तरीका ढूंढा। उसने इंसानों का कत्ल करना शुरू कर दिया और डेड बॉडीज को काट कर अपने खानों में डालने लगा, जिससे खानों का टेस्ट काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और यहाँ हम आपको एक बात बताते चले जाएं, एक रिसर्च से पता चला है दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा टेस्टी गोश्त इंसान का गोश्त है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये शख्स इंसानों का गोश्त अपने फास्ट फूड की प्रोडक्ट में डालने लगा तो इसकी खूब सेल होने लगी, और देखते ही देखते उसने 10 कत्ल कर डाले। आखिरकार पुलिस ने उसको रंगे हाथों पकड़ लिया
जब इसको जज के सामने लाया गया तो जज ने इसको 2 लोगों के कत्ल की सजा दी। फिर ये शख्स जज से कहने लगा, ओ हेलो जज साहब, मैंने 2 नहीं बल्कि 10 कत्ल किए हैं। फंडा नंबर 13, क्लॉकी नामी एक अलार्म क्लॉक है। इसमें एक यूनिक सा फीचर ये होता है, अगर अलार्म के बजने के बाद भी आप नहीं उठते तो ये अलार्म क्लॉक खुद ब खुद आपके घर से बाहर चला जाएगा और एक ऐसी जगह पे जाकर छुप जाएगा जहां आप इसको ढूंढ भी नहीं सकते और आपके सारे के सारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। तो अगर आप अपने पैसे बचाना चाहते हैं, आपको हर सूरत हाल में वक्त पर उठना पड़ेगा और इस अलार्म क्लॉक को बंद करना पड़ेगा। है ना फिर सुबह उठने का मस्त तरीन तरीका। फंडा नंबर 14, मॉस्को में स्ट्रीट डॉग्स अकेले ही ट्रेन की मदद से एक शहर से दूसरे शहर चले जाते हैं और इस शहर में अपना दिन भर वक्त गुजारते हैं और शाम को ट्रेन की ही मदद से दोबारा वापस अपने घर मॉस्को में आ जाते हैं। और यही काम वहां के कई दूसरे डॉग्स भी करते हैं। और हैरानगी की ये बात है, वहां के लोगों का ये कहना है, इन डॉग्स को ये भी पता है कि ट्रेन का वक्त क्या है। मजीद आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है, इस वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ लगे हुए बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक कीजिएगा। फंडा नंबर 15, क्या आपको पता है कि मैक्सिको में एक जोन ऑफ साइलेंट नामी जगह मौजूद है, जहां पर अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर जाए तो वो डिवाइस खुद ब खुद खराब हो जाती है, वो मोबाइल या घड़ी ही क्यों ना हो। ये चीज वहां साल 1914 से चलती आ रही है और साइंटिस्ट इसके पीछे छुपी हुई एक भी सही वजह का पता नहीं लगा सके। फंडा नंबर 16, साल 1982 में एक जापानीज कंपनी ने एक ऐसा स्कूल खोला था जहां पर आपको साइंस, फिजिक्स या मैथ नहीं पढ़ाई जाती, बल्कि आप किस तरह अपने आप को फनी बना सकते हैं ये सिखाया जाता है। आप मानो या ना मानो, इस स्कूल में हर साल हजारों की तादाद में स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये सीखने के लिए वो किस तरह खुद को फनी बना सकते हैं। फंडा नंबर 17, अगर आप अपनी कार को जमीन के किसी भी एक कोने से स्ट्रेट चलाते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे में जमीन से निकलकर स्पेस पर चले जाएंगे। लेकिन अर्थ की शेप सर्कुलर होने की वजह से ऐसा मुमकिन नहीं। आप इस चीज को प्लेन के साथ ट्राई कर सकते हैं। फंडा नंबर 18, अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहां पर एक मगरमच्छ यानी कि क्रोकोडाइल आपको अपने जबड़े में पकड़ा हुआ है, आप वहां से किस तरह बच सकते हैं। इस सिचुएशन में अगर आप अपने थंब को क्रोकोडाइल की आई बॉल में घुसा दें तो वो मगरमच्छ आपको छोड़ देगा और आपके भागने के बाद वो आपका पीछा भी नहीं करेगा। फंडा नंबर 19, ये जो आप अपनी स्क्रीन पर जिस लेडी को देख रहे हो, इसका नाम है रेबिका। तो ये जानकर आपको यकीन नहीं आएगा, इस लेडी की ब्रेन मेमोरी इतनी ज्यादा तेज है, अगर आप इनसे ये पूछो कि फला दिन फला वक्त में क्या हुआ था तो आपको ये फौरन ही जवाब दे देंगी, चाहे वो दिन आज से 5 साल या 10 साल पुराना ही क्यों ना हो। फंडा नंबर 20, एक स्किनी मिरर नामक कंपनी है, वो ऐसे मिरर बनाती है जिसमें अगर आप खुद को देखते हो तो आप 4 kg पतले नजर आते हो, जैसा आप इमेज में देख रहे हो। मार्केट में इस मिरर की इतनी ज्यादा डिमांड है, जिस भी दुकान में ये मिरर मिलता है उस दुकान की 50% से ज्यादा सेल बढ़ जाती है इस मिरर की वजह से। और आपको यहाँ बताते चले जाएं, इस मिरर को खरीदने वाली तादाद में ज्यादातर खवातीन शामिल हैं। फंडा नंबर 21, क्या आपको पता है कि साल 2009 में कनाडा में एक ऐसा ट्रेंड चला था कि वहां के लोग हर बात पर एक दूसरे को सॉरी कहते थे, चाहे उनकी गलती हो या ना हो। कैनेडियन लोग सॉरी किसी भी शख्स को किसी भी वक्त पर ऐसे ही बोल दिया करते थे और ये चीज वहां पर इतनी आम हो गई थी कि वहां की गवर्नमेंट इससे बहुत ज्यादा परेशान हो गई, तो उन्होंने वहां पर अपॉलॉजीज एक्ट निकाले वहां के लोगों को रोकने के लिए। फंडा नंबर 22, ये जो आप अपनी स्क्रीन पर पियानो देख रहे हो, ये दुनिया का सबसे बड़ा ग्रैंड पियानो है। इसको सिर्फ और सिर्फ 15 साल के लड़के ने न्यूजीलैंड में बनाया था। फंडा नंबर 23, एक दफा एप्पल कंपनी ने एक कपल को $1.7 मिलियन की ऑफर कराई थी और एप्पल कंपनी का कहना यह था कि एप्पल कंपनी को उनका ये प्लाट चाहिए, जिसकी कीमत सिर्फ और सिर्फ उस वक्त $1.5 लाख थी, क्योंकि एप्पल कंपनी को वहां पर अपना डाटा सेंटर बनाना था। आप मानोगे नहीं,
आज उस डाटा सेंटर की प्राइस $1 बिलियन है। ये जो आप अपनी स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हो, ये उस वक्त की है जब जापान में सैलाब आया था। और ये बात हम सब के लिए काफी ज्यादा हैरान कुन है कि इस सैलाब में आपको कोई गंदगी नजर नहीं आएगी। फंडा नंबर 25, आपको इस बात पर यकीन नहीं आएगा कि दुबई की गवर्नमेंट अपने सिटीजन से इतनी ज्यादा मोहब्बत करती है कि अगर दुबई का कोई भी सिटीजन अपना 1 किलो वजन कम करे तो दुबई की गवर्नमेंट उस सिटीजन को 3 ग्राम सोना गिफ्ट करती है। फंडा नंबर 26, क्या आपने कभी यह सोचा है कि चूंटियों के पास भी हमारे जैसा ब्लड होता है या नहीं? अगर होता है तो उनकी बॉडी से बाहर क्यों नहीं निकलता? तो दोस्तों आपको बताते चला जाऊं, चूंटियों के पास हमारे जैसा खून होता है, लेकिन इनके पास हेमोलिन होता है जो कि इनके बॉडी में सर्कुलेट करता रहता है। तो ये ऑक्सीजन नहीं बल्कि न्यूट्रिएंट को कैरी करता है। तो चूंटियों को ऑक्सीजन उनकी बॉडी में मौजूद सुराखों से मिलती है। फंडा नंबर 27, क्या आपने कभी ये सोचा है ये जो बर्ड्स होते हैं जब ये इलेक्ट्रिक वायर पर बैठते हैं तो इनको करंट क्यों नहीं लगता? तो इसके बरअक्स अगर हम उसी वायर को अपने हाथ से पकड़ें तो हमें करंट लगता है। इस सवाल के 2 जवाब हैं। पहला ये कि बर्ड इलेक्ट्रिसिटी ऑफ बैड कंडक्टर होते हैं, इसी वजह से इनको करंट का कोई असर नहीं होता। दूसरी वजह ये कि बर्ड्स अपने पाँव को वायर के सिर्फ और सिर्फ एक जगह पर ही रखते हैं, जिसकी वजह से करंट दोनों तरफ से पास नहीं हो पाता और इसी वजह से परिंदों को करंट फील नहीं होता। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आने वाली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।